दोस्त, जैसा कि आपको पता है, आए दिन हर रोज इंडिया में किसी न किसी यूजर्स के साथ स्कैम हो ही जाता है। यानी कि उनके साथ ठगी हो जाती है, उनका बैंक अकाउंट हैक करके पैसे निकाल लिए जाते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर। बहुत सारे यूजर्स को पता तक नहीं चलता कि आखिर में मेरे साथ क्या हो रहा है, और उनका बैंक बैलेंस खाली कर दिया जाता है। चूंकि स्कैमर्स बहुत सारे तरीकों से आपके साथ ठगी करते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, और आपको भनक तक नहीं लगती। बट काफी सारे यूजर्स को ये लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, आखिर में ऐसा कैसे हो गया। दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉड करने के 8 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन सारे तरीकों पर ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो इन 8 तरीकों से कभी भी आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, ठगी हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। और ऐसा नहीं 1-2 हजार रुपये निकाले जाएंगे, बल्कि लाखों करोड़ों रुपये इन सारे तरीकों से निकाले जा सकते हैं, और बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और उन 8 पॉइंट को आप सही तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप लोग कभी भी इस तरह की गलतियां ना करें, ताकि आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। और ये जो तरीका है काफी ज्यादा पॉपुलर है आजकल इंडिया में। आए दिन इस तरीके से काफी सारे यूजर्स के साथ स्कैम हो रहा है, यानी उनके साथ ठगी हो रही है। उनका बैंक बैलेंस 1 मिनट के अंदर खाली किया जा रहा है, और इस तरीके का नाम है फिशिंग अटैक। जी हाँ, आखिर में स्कैमर्स करते क्या है, किसी भी ईमेल्स के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, जैसे कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहां पर अपना डिटेल्स इनपुट करते हैं, या फिर किसी भी ईमेल के माध्यम से आप कहीं पर भी लॉगिन वगैरह करते हैं, तो आपके ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आपका डिटेल्स चुरा लेते हैं। और जब आपका डिटेल्स वहां से चुरा लिया जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट हैक करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। जी हाँ, क्योंकि वहां पर आप लोग बहुत सारा डिटेल्स इनपुट करके रखते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, फिशिंग अटैक के जरिए आपके व्हाट्सएप पर या फिर और भी जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके जीमेल ऐप पर कई सारे लिंक सेंड किए जाते हैं जो फिशिंग लिंक होते हैं, और आपको उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको इतने रुपए की लॉटरी मिलेगी, मतलब आपको इतने पैसे मिलेंगे ऑफर के तौर पर, या आपको फ्री में बाइक मिल जाएगा, या आपको कुछ और तरीका बता दिया जाता है जिससे कि आपको लोभ आ जाए, लालच आ जाए, और आप उस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाओ। और काफी सारे यूजर्स ऐसा करते भी हैं, उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप करते हैं। जी हाँ, और वहां पर जैसे ही आप सारा डिटेल्स डाल करके फॉर्म फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर लाखों रुपए आपके अकाउंट से गायब हो जाएंगे। तो आप कभी भी भूल से भी किसी भी अननोन लिंक पर, इलीगल लिंक पर क्लिक ना करें, लोभ लालच के चक्कर में कभी भी ना पड़े। और अपना ईमेल आईडी जो है, जब भी आप शेयर करें तो अपना पर्सनल ईमेल आईडी किसी भी जगह शेयर ना करें, जो आप अदर जगह से या फिर दूसरा एक टेम्पोररी के लिए ईमेल आईडी बनाए हुए हैं, उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा आप सेफ रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो काफी सारे जो हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे बैंक का अधिकारी बन करके। जी हाँ, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन करके, कि मैं आपके बैंक से, नाम कुछ भी बोल देंगे और बोल रहा हूँ बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, या फिर कुछ भी फील्ड मैनेजर बोल रहा हूँ, कुछ भी आपको बता देंगे। ठीक है, और आपको बोलेंगे कि आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या आपके अकाउंट में केवाईसी प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी आपको रीजन बता देंगे, ताकि आप ओटीपी बताने पर मजबूर हो जाओ, या फिर कोई लिंक आपको सेंड कर देंगे कि इस लिंक पर क्लिक करके आप केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जबकि कोई भी बैंक ऐसा नहीं करती है। जी हाँ, कॉल के माध्यम से आपको ये नहीं बताती कि आप इस प्रोसेस को कीजिए या इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा, आपको ब्रांच जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है आपको करने के लिए, तो आप समझ जाइए वो आपके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कॉल के ही माध्यम से आपसे ओटीपी लेगा, ठीक है, या फिर आपका पिन पूछेगा, या आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉल के माध्यम से ये बताया जाएगा इस प्रोसेस को कीजिए, और आप जिस पेज पर, जिस वेबसाइट पर आप उस प्रोसेस को करेंगे, जहां पर आप लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, जैसे यूजर नेम पासवर्ड, तो आपका पेज ही, आपका अकाउंट ही हैक हो जाएगा। आपको कॉल के माध्यम से बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको वो स्टेप बताता जाएगा और आप करते जाएंगे, तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, और आपका लाखों रुपया आपके अकाउंट से 1 मिनट के अंदर चला जाएगा। तो आप ये गलती कभी भी मत करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये जो तरीका है इंडिया में धड़ल्ले से चलते आ रहा है, और काफी सारे यूजर्स के साथ इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, और 1-2 रुपयों की नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए की फ्रॉड हो रही है। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूं। और इस तरीके का नाम है कार्ड स्कीमिंग। इससे क्या होता है कि जब आप एटीएम मशीन के पास अपना एटीएम इंसर्ट करते हैं, एटीएम कार्ड,
ठीक है, या क्रेडिट कार्ड आप इंसर्ट करते हैं पीओएस मशीन पर या एटीएम मशीन पर, तो वहां पर कार्ड स्कैमिंग का एक मशीन लगा दिया जाता है। जैसे ही आप अपना कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं तो आपके कार्ड को स्कैन करके, ठीक है, वहां पर एक अलग से उस कार्ड की कॉपी बना ली जाती है और आप जो भी पिन वगैरह इनपुट करते हैं, ओके, वहां पर वो सारा डिटेल्स चुरा लिया जाता है उस मशीन के जरिए, उस डिवाइस के जरिए जो एटीएम मशीन में लगा हुआ होता है छोटा सा, ठीक है ना, और उसी के जरिए आपका जो सारा डिटेल्स है लीक हो जाता है, हैकर्स तक पहुंच जाता है और वो आसानी से आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। जी हाँ, तो जब भी आप एटीएम मशीन के पास जाए या फिर पीओएस के पास जाए तो आप देख करके सोच समझ करके पहले इधर उधर देख ले, या मशीन पर भी आप देख ले कोई डिवाइस लगा हुआ तो नहीं है, ओके, उसके बाद ही आप कोई प्रोसेस करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ बाय चांस ये घटना हो भी जाती है तो आप तुरंत के तुरंत उसी टाइम आप बैंक को संपर्क करें और बैंक में जाकर के ये बोले कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, मेरा बैलेंस खाली हो गया अकाउंट से, तो उस पर अर्जेंट एक्शन लिया जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस तरीके से भी इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, और ये जो तरीका है वो है फेक लोन ऑफर्स। जी हाँ, यहाँ पर ये बताया जाता है लोन या क्रेडिट कार्ड के अट्रैक्टिव ऑफर्स के नाम पर लोगों की बैंकिंग डिटेल्स ली जा रही है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको इस तरह का क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर आपको इतने रुपयों की लोन मिल जाएगी, जबकि आपके पास कोई सिविल नहीं है, आपका सिविल स्कोर अच्छा भी नहीं है, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको लोन नहीं मिल रहा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा, तो उसी टाइम जो स्कैमर्स होता है इन्हीं सारी चीजों पर नजर रखता है और आपको कॉल करता है तुरंत के तुरंत। चूंकि आप नंबर तो प्रोवाइड करते हैं अप्लाई करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट पर, तो वहां से आपका नंबर उठा लिया जाता है और आपको कॉल किया जाता है कि अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इतने लिमिट मिल जाएगी कार्ड की, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसा करके, या फिर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख 4 लाख लोन मिल जाएगा। बस इस प्रोसेस को आपको करना है और आपको कॉल के माध्यम से सारा प्रोसेस बताया जाता है और ये भी लिंक भी सेंड किया जाता है, इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल्स फिलअप कीजिए। तो आपको तो कार्ड लेना है, आपको लोन लेना है। कोई बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो शौक से लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, और बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो मजबूरी में लोन लेना चाहते हैं या कार्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही सारा डिटेल्स फिलअप करोगे, बैंकिंग डिटेल्स तो फिलअप करोगे ही, ठीक है, तभी आपको कार्ड मिलेगा। तो जैसे ही आप सारा डिटेल्स सबमिट कर वहां पर इनपुट करके सबमिट करोगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और आपके अकाउंट से सारे रुपये निकाल लिए जाएंगे, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो लोन मिलेगा ना ही कार्ड मिलेगा, लेकिन आपका अकाउंट में जो भी रुपया पड़ा था वो निकाल लिया जाएगा। तो आप इन सभी चक्रों में कभी भी ना पड़े। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ही करना है या लोन के लिए अप्लाई ही करना है तो आप बैंक में जाकर के संपर्क करें या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के संपर्क करें, तो आप वहां से कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस तरीके का नाम है सोशल इंजीनियरिंग, और ये प्रोसेस है क्या, किस तरीके से काम करती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर होते हैं जो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, मतलब उस पर अपना विश्वास जताते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा, मैं एक अधिकारी हूं इस बैंक का, ठीक है, और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व करूंगा। क्योंकि देखिए आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है और वो ऑनलाइन उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना ब्रांच गए। तो हैकर्स को, स्कैमर्स को सब कुछ ही मालूम होता है कि आप कब क्या करते हैं, आप पर नजर रखा जाता है। तो वैसे में कोई भी स्कैमर्स क्या करता है, आपको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बता करके कॉल करता है और ये बताता है कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको वहां से बता दिया जाता है। केवाईसी आपका बंद हो जाएगा, यानी कि केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा या परमानेंटली बंद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा करके आपको बताया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि मैं यहीं से आपका केवाईसी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। या फिर कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पर चला गया है, होल्ड हो गया है, तो वहां से ये बता दिया जाएगा कि मैं आपके अकाउंट को अनहोल्ड कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा होल्ड पर से। तो आप सोचते हो कि अगर मुझे ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही सारा काम हो जाएगा, तो फिर मैं ब्रांच क्यों जाऊं, और वैसे भी ब्रांच मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर पर है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है ना। और आप उन्हें सारा प्रोसेस बता देते हैं, जो भी उधर से पूछा जाता है आपसे, आप उन्हें सारा चीज बता देते हैं और इससे आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता, आपका अकाउंट अपडेट नहीं होता, केवाईसी अपडेट नहीं होता या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, आपका अकाउंट हैक हो जाता है और आपके अकाउंट से लाखों रुपये 1 मिनट के अंदर निकाल लिए जाते हैं। तो आप कभी भी इन सभी चक्रों में मत पड़िएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये भी तरीका बहुत ज्यादा पॉपुलर है और काफी सारे यूजर्स के साथ इसी तरीके से इंडिया में ठगी की जा रही है, और इस तरीके का नाम है अकाउंट टेक ओवर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट का जो एक्सेस है वो किसी दूसरे के पास चला जाता है। जी हाँ,
कैसे मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, हैकिंग टूल्स का यूज करके काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, ऐसे वेबसाइट आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका यूज करके स्कैमर्स क्या करते हैं, आपके फोन में उस वेबसाइट को या फिर यूं कहिए उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं और उसका काम ही होता है आपके डिटेल्स को चुरा लेना। जी हाँ, आप जो भी चीजें टाइपिंग करेंगे अपने फोन में या किसी से आप मैसेज करेंगे या कुछ भी करेंगे आप अपने फोन में, उन सारी चीजों पर नजर रखता है वो हैकिंग टूल्स और वो सारा डिटेल्स स्कैमर्स के पास सेंड करते रहता है, ट्रांसफर करते रहता है। और इससे क्या होता है कि आपके अकाउंट का एक्सेस उसके पास चला जाता है, जो कि आपके अकाउंट का सारा डिटेल्स अब स्कैमर्स के पास उस हैकिंग टूल्स के माध्यम से जा चुका है और आपका अकाउंट हैक कर लिया जाएगा। और अब आपके नंबर पर जो भी ओटीपी आएंगे वो भी ओटीपी किसी न किसी तरीके से उस हैकिंग टूल्स की मदद से बाईपास करा करके अपने नंबर पर मंगा लेगा और आपका अकाउंट हैक होगा और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो आप कभी भी अपने फोन में कोई भी अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिएगा इलीगल लिंक पर क्लिक करके या फिर किसी के कहने पर, या फिर आप इधर उधर के वेबसाइट पर से, फर्जी वेबसाइट पर से कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत कीजिएगा। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो प्ले स्टोर से करें और ऑफिशियल एप्लीकेशन करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये जो तरीका है बहुत सारे यूजर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन स्कैमर्स क्या करता है, पहले ही इस पेज को तैयार करके रखता है, इस तरीके को तैयार करके रखता है ताकि कोई ना कोई जो यूजर्स है इसके जाल में जरूर फंसेगा, और ऐसा फर्स्ट होता भी है, मतलब बहुत सारे यूजर्स इसके जाल में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना हो, बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो हम क्रोम में जाकर के, गूगल में जाकर के कुछ भी चीजें सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है तो हम सर्च करते हैं www.onlinesbi.sbi, ऐसा करके सर्च करते हैं। तो फर्स्ट जो लिंक आती है उस पर क्लिक करके हम वहां पर लॉगिन वगैरह करते हैं। उसी तरीके से काफी सारे यूजर्स भी करते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करना होता है या फिर किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है या फिर और भी कुछ काम करना होता है, तो हम ऑनलाइन क्रोम में जाकर के सर्च करते हैं और कोई भी लिंक पर क्लिक करके हम किसी भी पेज पर, किसी भी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो स्कैमर्स का होता है, ना कि ऑफिशियल पेज होता है। तो लेकिन लगता क्या है कि जब हम उस पेज पर जाते हैं तो ऐसा ऐसा लगता है कि वह जो पेज है वो हूबहू मतलब ऑफिशियल पेज के जैसा ही लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ये डुप्लीकेट पेज है, लगता है ये बैंक का ही ऑफिशियल पेज है और हम वहां पर अपना सारा डिटेल्स इनपुट कर देते हैं, बैंकिंग डिटेल्स, और हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। कई बार तो ये भी बताया जाता है कि इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से आप सारा काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि वो ऑफिशियल ऐप नहीं होता बैंक का, लेकिन हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं और उस ऐप के जरिए हमारे अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके फोन में मालवेयर, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है और जिसका काम होता है कि आपके फाइनेंशियल डिटेल्स को लीक करना, चुरा लेना, ठीक है। और स्कैमर्स क्या करते हैं, आपके फोन में इसी तरह का मालवेयर, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और आपको भनक तक लगने नहीं देते, जबकि आपके ही थ्रू उस मालवेयर को, स्पाईवेयर को आपके फोन में इंस्टॉल किया गया है, लेकिन आपको पता तक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद उसके जरिए आपका सारा डिटेल्स चुरा लिया जाता है और आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम। जी हाँ, काफी सारे यूजर्स को एक कॉल आता है या मैसेज आता है कि अगर आप इस तरह का स्कीम लेते हैं तो यहाँ पर, मतलब वो फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है, लेकिन वहां पर ये बताया जाता है कि अगर आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरह का स्कीम लेते हैं तो आपको यहाँ पर हाई रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर अगर आपको 6 से 7% या 10% सालाना रिटर्न्स मिल रहा है तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर 30%, 40% सालाना रिटर्न्स मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपको इस तरह से बरगलाया जाता है, आपको घुमाया जाता है, आपके माइंड में हेरफेर किया जाता है इस तरीके से कि आप उसको हाँ कहने पर मजबूर हो जाते हैं और आपसे सारा प्रोसेस करवा लिया जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और जो भी पैसे आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को भी आप भूल जाइए, क्योंकि आपको वहां पर कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलने वाला, आपका सारा अकाउंट भी हैक हो गया और आपका पैसा भी चला गया। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट स्कैम की बात करें, फ्रॉड की बात करें, तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है अब के समय में, क्योंकि अब के समय में एआई का जमाना आ चुका है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है वो आ चुका है और इसी के जरिए काफी सारे यूजर्स के साथ ठगी हो रही है। अब हो क्या रहा है कि एआई के जरिए आपके आइडेंटिटी को चुरा लिया गया या आपकी वॉइस को डुप्लीकेट वॉइस में कन्वर्ट किया गया। जैसे मान लीजिए मैं जिस तरीके से अभी आवाज निकाल रहा हूं, सेम हूबहू मेरे ही जैसा आवाज निकालने वाला एक अलग सी वॉइस बना लिया जाता है, या फिर आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है, या फिर आपके ही जैसा एक आईडी प्रूफ बना लिया जाता है एआई के माध्यम से, जो डुप्लीकेट होता है, फेक होता है। लेकिन बैंक से डिटेल्स लेने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको वहां पर कॉल करके या मैसेज करके या फिर कुछ भी करके आपके बैंक से सारा डिटेल्स ले लिया जाता है और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। चंद मिनटों के अंदर आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो आप कभी भी
इन सारे चक्करों में मत पड़ना, या फिर आप जितने भी मैंने तरीके बताए हैं इन सारे तरीके को आप सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती कर बैठते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली होने में कुछ भी नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इन सारे पॉइंट्स के जरिए, इन सारे तरीकों के जरिए अब आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, अगर आप इन सारे तरीकों पर नजर रखते हैं, ध्यान देते हैं तो। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।